ये बात बताना चाहिए, ये प्रॉस्पेक्ट्स को भी ये बात आपको समझाना चाहिए, ताकि सब लोगों को हर्ड इम्यूनिटी मिल जाएगा, ताकि भविष्य में भी कोई भी वायरस का या कोई भी बीमारी का नुकसान आपका शरीर को नहीं हो सकता है। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज हर्ड इम्यूनिटी। शायद ये मेरा बात आपको समझ में आ गया है। सो हमारा सबका इंटेंशन आज से ये होना चाहिए कि सब हमारा प्रोडक्ट्स का सेवन करना चाहिए, ताकि हर्ड इम्यूनिटी सबको मिल सके, ताकि सब बीमारियों से छुटकारा पा सके। भविष्य में कोई भी ऐसा क्रॉनिक डिसीजेस जो हम बोलते हैं, जो वायरस के कारण होता है, जो बैक्टीरिया के कारण होता है, ऐसा नुकसान किसी को भी ना आए। आपका जो हमारा जो प्रोडक्ट्स है आज से अगर इस्तेमाल किया तो भविष्य में ऐसा प्रॉब्लम हो नहीं सकता है। प्लीज प्लीज हैव दिस इन माइंड माय डियर फ्रेंड्स। सो आपको ये बात समझ में आया तो मैं अभी दूसरा स्लाइड को, नेक्स्ट स्लाइड को जा रहा हूं मैं। जो ये स्लाइड में आप जो ये इमेज देख रहे हो, इसको हम वेलनेस बास्केट बोलते हैं। शायद बास्केट सबको पता है। ये जो बास्केट में आप हमारा सब प्रोडक्ट्स देख रहे हो, हमारा सब प्रोडक्ट्स का नाम आज से होगा इम्यून बूस्टर प्रोडक्ट्स। शायद ये बात आपको समझ में आया है। जो कैप्शन ऑफ द स्लाइड मैं आपको समझाना चाहता हूं, वेलनेस इज योर बर्थराइट एंड यू शैल हैव इट। शायद सब लोगों को पता है, ये जो एक बहुत बहुत इतिहास में एक प्रसिद्ध एक वाक्य है, इसका एवरीबॉडी नोज दिस। सो स्वराज इज माय बर्थराइट, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था एक्चुअली, स्वराज इंडिपेंडेंस इज योर बर्थराइट। बट आज हमारा कंपनी, हम लोग ये आपको बोल रहे हैं वेलनेस इज योर बर्थराइट। आपका सेहत जो है, आपका आरोग्य जो है, आपके हाथों में है, किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ आपके ही हाथों में है। जब आप ये इम्यून बूस्टर प्रोडक्ट्स का जो सेवन स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपको ये ऊपर जो क्षमता रहेगा, रोग का क्षमता रहेगा, मतलब वो रेजिस्टेंस जो आ जाएगा, ताकि आपको भविष्य में कोई भी बीमारी ना आ सके। तो शायद ये बात आपको, कंपनी का जो एम है, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स का जो मार्केटिंग करते हैं हम, उसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, इसका ही हमारा मेन एम और ऑब्जेक्टिव है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यू गॉट माय पॉइंट क्लियर। सो आगे जाते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस। वेलनेस का इंपॉर्टेंस क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेलनेस का इंपॉर्टेंस क्या है? सब लोगों को यह बात का पता है कि वेलनेस मतलब आपका सेहत है। हमारा जो भी प्रोडक्ट्स का सेवन करने से आपको क्या होता है, आपका जो सेहत है वो बरकरार रहता है, मतलब आपका जो हेल्थ है वो मेंटेन होता है। Why I am telling you the importance of wellness? Suppose आप 5 लोग एक प्रोस्पेक्टिंग में बैठे हैं, प्रोडक्ट्स का जो मार्केटिंग आप करते हैं, जो प्रोस्पेक्टिंग में जब बैठते हैं, आपको ये स्टेटमेंट बताना चाहिए कि 5 लोग में एक आदमी को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसका वो अवेयरनेस उसको ही पता नहीं रहता है, एक्चुअली उसको पता तक नहीं रहता है, बिकॉज 5 आदमी में एक आदमी को डेफिनेटली बीपी का इशू हो सकता है, और उस आदमी को अगर आपने बता भी दिया तो उसको डर हो जाता है पहले, बिकॉज किसी को भी डॉक्टर के पास अगर बेचने के बाद अगर बीपी का इंस्ट्रूमेंट देखने लग जाता है, बिकॉज उसको डर बोलते हैं हम। बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग डोंट कैपिटलाइज ऑन दिस फियर। आपको ये डर का क्रिएशन नहीं करना चाहिए, बट आपको अवेयरनेस का क्रिएशन करना चाहिए। सो इंडस विवा में हमारा वेलनेस प्रोडक्ट्स के साथ आपको क्या करना चाहिए, उसका ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, डर क्रिएट नहीं करना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट आप देखिए, 60% लोग, 60% लोग जो है इस इंडिया में या दुनिया में, उनको एक ना एक भयंकर बीमारी हो सकती है, वो प्रिवेंट कर सकते हैं हम। आपको या मुझे भी वो पता नहीं चलता है इमीडिएटली। अगर एक आदमी को देखने के बाद, शायद आप 10 लोग बैठे हैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, उसमें 60% लोगों को एक ना एक तो बीमारी हो सकता है भविष्य में। वो शायद एक भयंकर बीमारी, कैंसर के जैसा एक बीमारी हो सकता है, डायबिटीज के जैसा एक बीमारी हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम के जैसा एक बीमारी हो सकता है। सो मैं इधर क्या बोलने जा रहा हूं, वेलनेस का प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल से आपको क्या होता है, ये 60% का जो बीमारियां आपका शरीर में जो भविष्य में हो सकती है, इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ताकि कोई भी आदमी भविष्य में ऐसा बीमारी से ना छुटकारा पा सकता है। तीसरा पॉइंट आप देखिए, 90% लोगों को ये बात का पता भी नहीं है कि उनको प्री डायबिटीज का एक कंडीशन है। सपोज आप 10 लोग बैठे हो, एक प्रोस्पेक्शन में आप बैठे हो, एक्चुअली 10 लोगों में 9 लोगों को ये पता तक भी नहीं है कि उनको प्री डायबिटीज है।
प्री डायबिटीज इज अ वेरी वेरी डेंजरस किलर। मतलब आज का दिन, आज ये बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, प्री डायबिटीज इंडिया में 90% लोगों को है एक्चुअली, बट कोई भी इसका दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, इसके बारे में सोचते भी नहीं है। हम हर दिन शक्कर खा रहे हैं, हर दिन चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं, गेहूं का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि चावल से बेहतर गेहूं है, बट गेहूं के अंदर भी शुगर है। बट किसी को ये बात का पता नहीं है कि हम सब लोग ये प्री डायबिटीज का जमाने में भी है अभी। सी, सब लोग आज का दिन कोविड 19 इसको वैश्विक महामारी का रूप दे रहे हैं। बट मैं आजकल आपको लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो डायबिटीज का बीमारी है, ये भी एक वैश्विक महामारी का जैसा ही है। ये जो डायबिटीज का बीमारी है, ये इंडिया में अगला वैश्विक महामारी के जैसा ये निकलेगा, आप देख लीजिए। So this is what is exactly called as a diabetic pandemic, my dear friends. So likewise, चौथा पॉइंट आप देख लीजिए, 90% लोगों को ये भी पता नहीं है कि दे आर इन अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी डिसीज। मतलब किडनी का कोई भी बीमारी 90% लोगों को हो सकती है, भविष्य में हो सकता है, बट किसी को पता भी नहीं रहता है। Why I am concentrating on these points is, ये जो पॉइंट्स है ऑटोमेटिकली वेलनेस का प्रोडक्ट्स का जो इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है, ऐसा ही बीमारियों में, जो हम इसको क्रॉनिक डिसीजेस बोलते हैं, ऐसा बीमारी में इसका उपयोग नॉर्मली होता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जब कोई भी आदमी हमारा प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेगा, किस बाहर या कोई भी कस्टमर के साथ इसके प्रोडक्ट का मार्केटिंग होगा, प्लीज इस पॉइंट्स के ऊपर आपको बात करना होगा। शायद ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। सो गोइंग अहेड माय डियर फ्रेंड्स, सो दूसरा अभी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस। वेलनेस का पोजीशनिंग जो है कहाँ होता है? नॉर्मली जब वेलनेस का बात होता है, कोई भी एक डिसीज का स्ट्रैटेजी होता है, कोई भी एक सेट ऑफ डिसीजेस, बीमारियां आती है, इसमें वेलनेस का प्रयोग ज्यादा होता है, उपयोग ज्यादा होता है। पहला जो है दिल का बीमारियां। अगेन किसी को पता नहीं है, किसी को भी किसी दिन भी आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक हो सकता है, कैंसर का बीमारी भी आ सकता है किसी को भी बिना किसी कारण के। तीसरा जो है डायबिटीज, ऑलरेडी मैंने बताया है। दूसरा जो वैश्विक महामारी जो स्टार्ट हो रहा है, अभी शुरू हो रहा है, वो डायबिटीज ही रहेगा हमारा देश में। ये जो कोरोना का बीमारी है, किसी ना किसी दिन ये चला जाएगा, बट ये जो डायबिटीज का एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है, मधुमेह का एक बीमारी है, ये 100 साल 1000 साल तक भी हमारा देश में, हमारा शरीर के अंदर ये रह जाएगा। ये प्रॉब्लम है। चौथा जो आप देख रहे हैं पैरालिसिस का स्ट्रोक, मतलब जब कोई भी आदमी को लकवा हो जाएगा, ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा, बाद में लकवा हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है, ये पांचवा पॉइंट है। आजकल आप देख रहे हो किसी को भी अस्थमा का बीमारी हो रहा है, किसी को भी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का बीमारियां हो रही है। मेनली जो प्रदूषण हो रहा है बाहर, हमारा जो एयर पोल्यूशन होता है, किसी भी प्रकार का ये प्रदूषण हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन हो, इसके वजह से क्या हो जाता है, आपको रेस्पिरेटरी का जो आपका ब्रोंकाइटिस हो या अस्थमा हो, लंग का कोई भी इंफेक्शन हो, आपको हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। फाइनली जो आप देख रहे हो इज नथिंग बट महामारी, जो पैंडेमिक्स होते हैं। आज कोरोना वायरस से निकला है, कल का दिन कोई और वायरस आ सकता है, कोई भी बैक्टीरिया आ सकता है, कोई भी ऐसा महामारी जो पैंडेमिक हम बोलते हैं, कोई भी ऐसा बीमारी हमारा देश में फैल सकता है। ताकि आप कैसे इस बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं कि द आंसर इज ओनली वन। सो उसका उत्तर है वेलनेस का प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जब आप लोग करोगे, ऑटोमेटिकली इन बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। भविष्य में आप और आपका फैमिली मेंबर्स कोई भी ऐसा बीमारी से दे विल नॉट सफर फ्रॉम इट। शायद ये बात आपको समझ में आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स। सो गोइंग अहेड, वेलनेस का जो डेफिनेशन, वेलनेस का जो डेफिनेशन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, इसको हम विश्व आरोग्य संस्था बोलते हैं, जो हमारा स्विट्जरलैंड में है। ये भी हमारा वेलनेस का एक डेफिनेशन दिया है माय डियर फ्रेंड्स। बट एक और बात इधर मैं बताना चाहता हूं आपको, ये WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बात आप छोड़ दीजिए। पहले हमारा ही देश में आयुर्वेद का ग्रंथों में बहुत बहुत साल पहले, 5000 साल पहले आयुर्वेद का ग्रंथों में ये वेलनेस का उल्लेख किया गया था। एक्चुअली आयुर्वेद का ग्रंथ आप जब पढ़ोगे, आपको वेलनेस के बारे में बहुत सारे चीज मिलेंगे। एक्चुअली इसी चीजों को
विश्व आरोग्य संस्था ने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा ये भी अपनाया है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका डेफिनेशन ऐसे कुछ दिया है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मतलब हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मतलब क्या हो जाता है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल. Sonam, if you can hear me, somebody is operating the slides. Sir, that option is with you only. They can draw because you only can enable that, disable that option. One minute. मैं थोड़ा वो disable कर दूंगा. हाँ. For 1 minute आप because. slide open करो, मैं आपको बताती हूँ. Yes, 1 minute. हाँ, वहाँ आप ऊपर जाइए, आपको राइट साइड पे सर मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा. Yes. Disable participants. हाँ, मैंने हाँ. disable कर दिया. मैंने disable annotate आप कर दोगे, फिर कोई नहीं करेगा. Yes. मैंने disable कर दिया है. Disable कर दिया है. हाँ, now you can carry on. Yes. Yeah, thank you, sir. I don't know if exactly that I'm not sure. So thank you very much, Sonam, again. So विश्व आरोग्य संस्था ने इस बात के ऊपर ये उल्लेख किया है कि अपना सेहत जो है, अपना हेल्थ जो है, इसका डेफिनेशन के बारे में जब हम बात करेंगे, आपका सेहत मतलब सिर्फ आपका शारीरिक सेहत नहीं है. सेहत मतलब आपका मानसिक सेहत भी होना चाहिए, आपका सोशल हेल्थ, सामाजिक सेहत भी होना चाहिए, फिनेंशियल हेल्थ, आपका आर्थिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए, आप स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए. मतलब आपका सेहत या आरोग्य मतलब सिर्फ आपका फिजिकल हेल्थ नहीं रहेगा, उसका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये सब मिला के, ये सब चीज जब बरकरार रहेगा तब आपका बॉडी के अंदर, आपका शरीर के अंदर सेहत भी बरकरार रहेगा. ये जो बात मैं बोल रहा हूं, ये सिर्फ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बात नहीं है, ये जो बात है पूरा विश्व आरोग्य संस्था ने भी नहीं, पुराने आयुर्वेद का ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है. इससे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये अपना ही लैंग्वेज में, जो इंग्लिश का लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन किया गया है. सो गोइंग अहेड माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलनेस? जब वेलनेस का ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात करते हैं, हिपोक्रेटिस जो है, जो आधुनिक जो वैद्यकीय जो पद्धति है, मॉडर्न मेडिसिन जो है, इसका जो पिता बोलते हैं इसको, ये आदमी ने ऐसा स्टेटमेंट बताया है कि अपना जो डाइट है, अपना जो फरेज है, अपना जो खाना है, जब ये बरकरार रहता है, जब ये सेहतमंद खाना जो आप लोग जब खाते हैं, ऑटोमेटिकली आपका शरीर के अंदर भी आपको सेहत बरकरार रहता है. बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका जो फूड रहता है वही आपका मेडिसिन होना चाहिए. मेडिसिन ऑल्सो शुड बी अ फूड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो हमारा प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन है, जो इंडस विवा का प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन है, इसको हम नॉर्मली डाइटरी सप्लीमेंट्स बोलते हैं. वी डोंट कॉल इट एज मेडिसिन. ये चीज को हम डाइटरी सप्लीमेंट्स का नाम देते हैं. दैट इज द रीजन व्हाई जब आपका डाइट, आपका जो खाना, आपका जो फरेज जब आपके हाथ में रहता है, काबू में रहता है, ऑटोमेटिकली आपका सेहत बरकरार रहता है माय डियर फ्रेंड्स. सो शायद ये बात आपको समझ में आ गया है. सो गोइंग अहेड विद द स्लाइड्स, इंडस विवा का प्रोडक्ट्स का जब उसका संशोधन होता है, जब उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, नॉर्मली हम प्रोडक्ट्स ऐसे ही लॉन्च नहीं कर सकते मार्केट के अंदर. नॉर्मली हम इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करना चाहते हैं नॉर्मली. से क्या होता है कि जब आईपल्स का जब लॉन्च होता है, इससे पहले ही हम इस प्रोडक्ट के ऊपर हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं. क्लिनिकल ट्रायल मतलब क्या होता है कि बहुत से बड़े अस्पताल के अंदर, प्रीमियर हॉस्पिटल्स के अंदर, डॉक्टर के सामने, एक्सपर्टाइज डॉक्टर्स के सामने आईपल्स या आई कॉफी का या आई ग्लो का ट्रायल हम लोग करते हैं. ट्रायल करने के बाद क्या होता है, नॉर्मली उसका ट्रायल का नतीजा निकलता है. द रिजल्ट्स विल कम आउट ऑफ इट. एक बार हमको नतीजा मिलने के बाद क्या होता है, हम इसके ऊपर पब्लिकेशन करते हैं. मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम इसको. मतलब पब्लिकेशन मीन्स एक बार रिजल्ट आने के बाद हम एक पेपर के ऊपर इसको छापते हैं. एक बार वो पेपर छापने के बाद ये जो पेपर आपको इंटरनेट में मिलता है, हमारा वेबसाइट्स के थ्रू मिलता है, ये किसी को भी आप आसानी से शेयर कर सकते हैं, ताकि इवन एलोपैथिक डॉक्टर्स लेके सब लोग हमारा प्रोडक्ट्स को प्रिस्क्राइब कर सके, हम प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सके बाहर. सो ये आपको एक प्रमोशनल टूल के जैसा, एक मार्केटिंग टूल के जैसा आपको मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स. सो ये बात मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं कि
कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले मार्केट में एक प्रोडक्ट को क्लिनिकल ट्रायल करना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसे ही हम प्रोडक्ट को मार्केट में छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे ही प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग हम कर नहीं सकते हैं। ये बात सबको समझ में आना चाहिए। और इंडस विवा जो ऐसा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कंपनी है जो वेलनेस प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत बहुत सारे रुपया खर्च करके क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत बहुत बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर, अस्पताल के अंदर हम लोग कर रहे हैं, ताकि आप सब लोगों को एक एविडेंस बेस्ड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा हाथ में, ताकि आपका मार्केटिंग जो है वो साइंटिफिकली वैलिडेटेड रहेगा और बहुत अच्छे लॉजिकल तरीका से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये बात आपको क्यों बोल रहा हूं कि आप थोड़ा ये स्लाइड के ऊपर ध्यान दीजिए। हमारा इंडस विवा का प्रोडक्ट्स जो है बहुत बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर, अस्पताल के अंदर बहुत बहुत मशहूर डॉक्टर के साथ हमारा ट्रायल्स जुड़े हुए हैं, हम उधर ट्रायल्स कर रहे हैं। आप थोड़ा ये लिस्ट के बारे में थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। शायद वो अंबेडकर मेडिकल कॉलेज हो, केम्पेगौड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज हो। आप स्लाइड का राइट साइड आप देख लीजिए, नारायण हृदयालय हॉस्पिटल्स। मतलब पूरा दुनिया से लोग जो दिल का बीमारियों से जो लड़ते रहे हैं, ये जो लोग हैं नारायण हृदयालय हॉस्पिटल्स के अंदर अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। पूरा दुनिया में मैं बता रहा हूं मेरे दोस्तों, इट इज नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, पूरा दुनिया से, विदेशों से भी लोग आते हैं नारायण हृदयालय को, ताकि उनका जो दिल का बीमारियां जो है ठीक हो सके। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको दोहराना चाहता हूं, नारायण हृदयालय का जो चीफ डॉक्टर है डॉक्टर देवी शेट्टी, शायद सब लोगों को पता है इंडिया में हमारा जो आईपल्स का प्रोडक्ट है वो नारायण हृदयालय में क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहा है, वो भी दिल का बीमारियों के ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, वो डॉक्टर देवी शेट्टी जो है हमारा एथिकल कमिटी का हेड है, उसके ही जो इंटरफेरेंस में हमारा प्रोडक्ट आईपल्स का जो क्लिनिकल ट्रायल है नारायण हृदयालय हॉस्पिटल में आज का दिन हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ताकि कल वो रिपोर्ट हम छापने के बाद आप आसानी से फील्ड में ये बात बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट आईपल्स है आपका दिल का जो बीमारियों के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, स्पेशली वो हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाला बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो इंडिया में ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो इंडस विवा से बना हुआ है। सो दिस इज व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं ये आप लोगों को पहुंचाना चाहता था। दिस इज व्हाट आप लोग बाहर भी प्रमोट कर सकते हैं। सो thank you very so this is a very important thing. I really want to thank the management of Indus Viva. Indus Viva का मैनेजमेंट को मैं ये धन्यवाद बात देना चाहता हूं कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर हमारा प्रोडक्ट्स का क्लिनिकल ट्रायल्स आज का दिन हम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो गोइंग अहेड, सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करना हमारा हाथ में नहीं है, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करना ही हमारा एक काम नहीं है। प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद नॉर्मली क्या हो जाता है, उसके साथ उसका सर्टिफिकेशंस भी होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। मतलब कोई भी आदमी, सपोज आप डिग्री पास किए हुए, बीकॉम या बीए आपका पास हो गया है, पास होने के बाद आपको क्या होना चाहिए, हाथ में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आप बाहर बोल सकते हैं मैं एक डिग्री पास हो चुका हूं, मैं एक मास्टर्स डिग्री पास हो चुका हूं, राइट। सो ऐसे ही प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद उसका एक सर्टिफिकेट, उसका एक प्रमाण पत्र होना चाहिए हाथ में। इसलिए ये जो हमारा स्लाइड के ऊपर आप देख रहे हो, इंडस विवा का अभी 4 जो प्रमुख प्रमाण पत्र आपको मैं दिखा रहा हूं। पहले जो है इसको हम हलाल सर्टिफिकेट बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को मन में ये दुविधा है, ये प्रश्न है कि हलाल सर्टिफिकेट हमारा प्रोडक्ट्स को क्यों चाहिए। सी, एक बात मैं इधर बताना चाहता हूं दोस्तों, इंडस विवा का कंपनी जो है ये एक लोकल कंपनी नहीं है, ये एक ग्लोबल कंपनी है। मतलब हम सिर्फ इंडिया का कंपनी नहीं है, हम पूरा विश्व का कंपनी है, हम पूरा दुनिया का कंपनी है। इसलिए बाहर का कंट्रीज को, देशों को, विदेशों को जब हमारा प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है, आपको ये सब प्रमाण पत्र का जरूरत होता है। इसलिए ये सब प्रमाण पत्र हमारे पास अभी भी है। मतलब हलाल का जो सर्टिफिकेशन है ये इसलिए लिया गया है कि बाहर जब भविष्य में हमारा कंपनी का जो पूरा एक्सपेंशन होगा, पूरी दुनिया में हमारा प्रोडक्ट जब बिकेगा, ये सब सर्टिफिकेशंस का जरूरत पड़ेगा। सो दूसरा जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हो, इसको हम कोशर सर्टिफिकेट बोलते हैं। शायद आपको पता है हमारा जो प्रोडक्ट आयुर्वेद है ये अमेरिका का देश में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है,
उधर अच्छे तरह से उसका मार्केटिंग हो रहा है। अमेरिका में जब भी आप एक प्रोडक्ट का लॉन्च करोगे, ऑटोमेटिकली उधर कोशर का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। इसलिए हमने कोशर का सर्टिफिकेट हमारा प्रोडक्ट्स को लिया है। शायद ये बात अभी आपका समझ में आ गया। तीसरा जो सर्टिफिकेट आपका स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसको हम ISO सर्टिफिकेट बोलते हैं। मतलब कोई भी कंपनी के अंदर जब कोई भी काम होता है या प्रोडक्ट का आविष्कार होता है, संशोधन होता है, उसको हम ISO सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी क्वालिटी का पैरामीटर्स जब आप असेस करोगे, मतलब मेरे पास एक फोन है, ये फोन जो है 100% अच्छा है, आप कैसा बोल सकते हैं? आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका मतलब है ये फोन जो है 100% क्वालिटी फोन है। वो क्वालिटी का बात जब आता है, आपके पास ISO सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो हमारा कंपनी के अंदर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा जो मार्केटिंग है, दोनों के पास ISO का बहुत बहुत रीसेंट सर्टिफिकेशन मिल चुका है माय डियर फ्रेंड्स। चौथा सर्टिफिकेट आप जो इधर देख रहे हैं, इसको हम GMP सर्टिफिकेट बोलते हैं। GMP का मतलब है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जब प्रॉबेबली आपको ये बात अब पता चल चुका है कि इंडस वीवा का अपने खुद का मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री अभी बन चुका है। जब हमारा ही प्रोडक्ट्स हमारे ही फैक्ट्री के अंदर जब बनेगा, सरकार से हमको एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस बोल के एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी प्रोडक्ट हमारा कंपनी में बनेगा, ये सरकार का अनुमति से ही बनेगा, उसका परमिशन से ही मिलेगा। जब सरकार हमको परमिशन देगा, अनुमति देगा, GMP सर्टिफिकेट हमारा हाथ में होगा, हमारा प्रोडक्ट के ऊपर भी हम वो छापेंगे। भविष्य में आपको जब नया पैकेजिंग आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको आयुष प्रीमियम का प्रमाण पत्र भी होगा, उसका चिन्ह ही भी उसका मुद्रा जो रहेगा, चिन्ह रहेगा, वो भी रहेगा। साथ में GMP का भी एक मुद्रा उसके ऊपर रहेगा, ताकि सरकार जो है हमारा प्रोडक्ट्स को 100% अनुमति दे चुकी है, जो परमिशन से ये सब हमको मिल चुका है, ताकि मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आगे चलते हैं। जब इंडस वीवा का प्रोडक्ट्स का, वेलनेस प्रोडक्ट्स का जब बात आता है, नॉर्मली 4 तरह का डेफिनेशन सब लोगों को समझ में आना चाहिए। पहले डेफिनेशन जो है, इसको हम प्रिवेंटिव प्रोडक्ट बोलते हैं। जब कोई भी आदमी आपके पास आके इंडस वीवा का प्रोडक्ट्स क्या है ऐसा जब सवाल करेंगे, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि हमारा जो वेलनेस प्रोडक्ट्स है, पहले बात जो है, इसको हम प्रिवेंटिव प्रोडक्ट्स बोलेंगे। प्रिवेंटिव प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि प्रिवेंटिव मतलब क्या है? जो कोई भी बीमारी है उसको रोक सकता है, जो उसका नियंत्रण कर सकता है, इसको हम प्रिवेंटिव बोलते हैं। इसलिए इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सपोज आपका जो फैमिली में किसी को डायबिटीज ऑलरेडी आ चुका है, सो भविष्य में कोई भी किसी भी फैमिली मेंबर को अगर भविष्य में ये जो बीमारी है उसको रोक सकता है, वो हमारा आई कॉफी है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव प्रोडक्ट्स। जो इसको नियंत्रण कर सकता है, जो बीमारी का नियंत्रण कर सकता है, इसको हम प्रिवेंटिव बोलते हैं। दूसरा जो डेफिनेशन आप लोग बोल सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है उसको हम होलिस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। होलिस्टिक का मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट जो है ये संपूर्ण है, ये एक परिपूर्ण एक प्रोडक्ट के रूप में हम लॉन्च कर रहे हैं। मतलब आपका सर से पांव तक। तो कोई भी हमारा प्रोडक्ट जो आप स्लाइड के ऊपर देख रहे हो अभी, ये कोई भी प्रोडक्ट जो है सर से पांव तक ये अपना काम करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज मैं एक छोटा सा इधर उदाहरण देना चाहता हूं। आप सब लोगों को पैरासिटामोल का बात पता है, क्रोसिन का बात पता है। क्रोसिन लेने से क्या होता है या पैरासिटामोल लेने से क्या होता है? आपका बुखार जो है वो कम हो जाता है। मतलब क्या है? पैरासिटामोल एक दवाई है जो बुखार को ही कम कर सकता है। बट आईपल्स का जब बात आता है, आईपल्स जो है सिर्फ बुखार का बात आप छोड़ दीजिए, सर से पांव तक जो हमारा शरीर के अंदर 1000 समस्याएं हैं, ये सब समस्याएं का एक ही समाधान है, वो है आईपल्स। मतलब आपको ये बात का अभी समझ में आ गया कि आईपल्स जो है या कोई भी हमारा प्रोडक्ट जो है, ये एक ऑर्गन, एक अंग के ऊपर काम नहीं करने वाला प्रोडक्ट है, पूरा शरीर के ऊपर काम करने वाला प्रोडक्ट है। इसलिए हम सब प्रोडक्ट को एक संपूर्ण, एक परिपूर्णतया एक प्रोडक्ट बोल सकते हैं आप। तीसरा जो डेफिनेशन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसको हम ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब यह है कि ये एक पर्याय प्रोडक्ट है, एक पर्याय व्यवस्था है। मतलब एक आदमी डायबिटीज के लिए ऑलरेडी एक दवाई का उपयोग कर रहा है, हमारा प्रोडक्ट जो है
वो दवाई के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम ऑल्टरनेटिव बोलते हैं, नॉर्मली इसको हम सेफ ऑल्टरनेटिव बोलते हैं, एक पर्याय व्यवस्था का एक प्रोडक्ट है। चौथा जो डेफिनेशन आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का जो मतलब है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या है कि एक के साथ एक ऑफर आपको मिल जाएगा, मतलब बाई वन गेट वन फ्री ऑफर के जैसा है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। नॉर्मली डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज में आपका शुगर का जो लेवल्स है वो इंपायर होता है। इसके साथ क्या होता है, आपका किडनी में भी प्रॉब्लम आ सकता है। जब आप आई कॉफी का इस्तेमाल करोगे, आपका शुगर लेवल्स तो आसानी से मैनेज हो जाता है, बट आपका किडनी का बीमारी भी कम हो जाता है। मतलब एक उपयोग के साथ दूसरे उपयोग को भी हम फ्री दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं आपको। दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंटरी प्रोडक्ट्स। शायद ये 4 डेफिनेशंस आपका स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया है। हमारा प्रोडक्ट्स, किसी भी प्रोस्पेक्ट ने, कोई भी आपका डाउनलाइंस ने या कोई भी कस्टमर ने आपको ये बात पूछा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, पहले आपको ये बताना नहीं चाहिए कि आई पल्स इसमें काम करता है, आई कॉफी इसमें काम करता है। ये बात नहीं करना चाहिए। आपको ये 4 डेफिनेशंस जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसके ऊपर आपको बात करना चाहिए, ताकि कोई भी एक कॉमन मैन को, एक इंसान को पता चल सकता है कि ये सब फैक्टर्स जो है हमारा प्रोडक्ट के अंदर है, ताकि ये जो प्रोडक्ट्स को हम वेलनेस प्रोडक्ट्स का नाम दे सकते हैं। शायद ये बात आपको पता चल चुके कि वेलनेस प्रोडक्ट्स मतलब क्या है। ओके।